Hello students, I am here Anuj Kumar Sharma, biology lecturer. As you are watching, my contact number is 9782550388. Today we will discuss Rajasthan Board Biology Chapter 21 Integumentary System of Human. As you know, skin is the main part and it is the biggest organ in volume or mass in our body. So students, today we will discuss our integumentary system, skin. As you know, skin is present as outermost covering of human body. Integumentary system is formed of skin and its derived structure. Mesodermal cells of human skin is with melanin pigment. It connect with the underlying muscles by connective tissue. Muscular layer of skin combine with the coelomic epithelium to form body wall. यहाँ हम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, जो स्किन और उसके जो ड्राइव्ड स्ट्रक्चर हैं सच एज नेल्स एंड हेयर, उनसे मिलके बना होता है. ह्यूमन स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है उसमें मेसोडर्मल सेल्स होती हैं और ये पूरी कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई रहती हैं. हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन की. स्किन किन दो लेयर से मिलके बनी होती है? फर्स्ट है एपिडर्मिस और सेकंड है डर्मिस. एपिडर्मिस की बात करें, ये एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से डेवलप होती है. इसमें किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. इसकी जो थिकनेस है वो हर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग होती है. ये कहीं पर ज़्यादा मोटी होती है, जैसे सोल पैर का जो नीचे का तलवा है, पाम है, हथेली है, और कहीं पर ये बहुत ही पतली होती है. सबसे पतली आँखों में और कॉर्निया में होती है. एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो ये बहुत सारी लेयर से मिलके बनी होती है, इसलिए हम इसको टिश्यू में जब रखने की बात आती है तो क्लासिफाइड करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. जहाँ की बहुत सारी लेयर से मिलके टिश्यू बने होते हैं उन्हें हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. हम अंदर से बाहर की तरफ एपिडर्मिस की बात करें तो 5 लेयर्स होती हैं. स्ट्रेटम जर्मिनेटिव सबसे इनर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर है, जिसे हम स्ट्रेटम मैलपिगी भी कहते हैं. ये जस्ट डर्मिस जहाँ से शुरू होगी उससे ठीक पहले होती है, और ये इस लेयर की जो सेल्स हैं वो सारी की सारी एक्टिव होती हैं, लिविंग होती हैं. और ये मेम्ब्रेन जो डर्मिस की मेम्ब्रेन होती है, जो पेपिला टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे. डर्मिस की भी 2 लेयर होती हैं. तो डर्मिस की जो फर्स्ट लेयर है जो पेपिला टाइप उसमें स्ट्रक्चर होती है, उनसे ही अटैच होती है. उसमें साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी खुद की सेल्स जो हैं वो खुद की सेल्स कोलुमनर सेल्स होती हैं. दिस लेयर रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड सेल्स ऑफ डर्मिस. और इस लेयर के जितना भी पोषण है वो सब ब्लड सेल्स जो डर्मिस की होती हैं वो इसे देती हैं, उन्हीं से ये एब्जॉर्ब करती है. इस लेयर को भी हम अगर डिवाइड करें अपवर्ड बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स, तो नई सेल्स बनाती जाती है और ऊपर की ओर वो सेल्स आती रहती हैं बाहर की तरफ. और इस तरीके से दीज इनवेजिनेशंस आर नोन एज रेटिपेज. इनको हम रेटिपेज कहते हैं कि जो नीचे की लेयर है वो सेल्स ग्रो करके ऊपर आती है, फिर नीचे वाली फिर और ग्रो करती है तो ऊपर वाली और ऊपर आती हैं. ये जो प्रोसेस है इन्वेजिनेशंस का उसको हम रेटिपेज कहते हैं.
और पिगमेंटेड की जहाँ बात होती है, ये सेल्स इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, सेल प्रोवाइड कलर टू स्किन, इनके अंदर ही सेल्स के बीच में जो कलर पिगमेंट होता है वही कलर स्किन का होता है। मेलेनिन पिगमेंट इनके सेल्स के बीच में भरा रहता है। तो मेलेनिन जो पिगमेंट जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कलर होता है वो मेलेनिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जिसका ज़्यादा होना डार्कनेस को शो करता है, कम होना लाइट होते हैं। तो जिनमें मेलेनिन नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जिनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा काले होते हैं। अब हम सेकंड लेयर नीचे से ऊपर बढ़ते हुए जो पुश करती हैं फर्स्ट जो लेयर की सेल्स थी तो अब सेकंड बनाती हैं, उनका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये पॉलीहाइड्रल शेप की होती हैं, ऊपर की ओर आती रहती हैं, जर्मिनेटिव और स्ट्रेटम मेलपीगी के ऊपर की ओर जो आती हैं, ब्रांचिंग है उनकी ये। इनका काम भी रेजिडिटी देना है, कठोरता देना है एपिडर्मिस को। अब हम तीसरे लेयर की बात करते हैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये ऊपर की ओर उठती हुई तीसरे स्तर की सेल्स हैं। यहाँ ये 5 से 6 लेयर की होती हैं और माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं इसमें। कैरेथोहाइलिन प्रोटीन इसमें भरा होता है साइटोप्लाज्म के इन सेल्स में। फोर्थ सेल्स लेयर की बात करते हैं, एपिडर्मिस की ही है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी 3 से 4 फ्लैट सेल्स होती हैं, उनका स्तर बना होता है ऊपर की ओर उठते हुए। एलाइडीन नाम से एक सब्सटेंस इनके अंदर भरा होता है, इनके साइटोप्लाज्म में, और जो क्या बनाता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैरेथोहाइलिन। कैरेथोहाइलिन नाम का जो साइटोप्लाज्म में तत्व है उसके डीकम्पोजिशन से बनता है एलाइडीन। इसको हम बैरियर भी कहते हैं क्योंकि स्किन इसकी वजह से वाटर प्रूफ हो जाती है, पानी अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एंटर नहीं करता है। स्ट्रेटम कोरेनम की बात कर रहे हैं, जो 5th लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस के सबसे ऊपर वाली, जो फ्लैट है, थिन है, स्केल्स लाइक सेल्स होती हैं और ये डेड होती जाती हैं टाइम के साथ साथ। और इलाइडीन जो है वो हार्ड हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डेड मटेरियल्स में, जिसे हम मैल भी कह सकते हैं। हमारे ऊपर की जो डर्ट है, गंदगी है, उसके साथ उसकी सेल्स उतरती रहती हैं। ये 8 से 10 लेयर की सेल्स होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है हमारे सोल और पाम में। इस तरह से ये जो स्ट्रेटम कोरेनम की जो डेड सेल, फ्लैट सेल है, ऊपर आती जाएंगी और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव बिकम सेपरेट फ्रॉम स्किन, उससे अलग होता जाता है और स्किन इस तरीके से क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हमें रखती है। यहाँ पे कैरेटिनाइजेशन का मोर समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन लिविंग कैरेटीन इन आउटर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज कैरेटिनाइजेशन। जो कैरेटीन का निर्माण जो नॉन लिविंग आउटर सेल्स में एपिडर्मिस की में होता है उसे हम कैरेटिनाइजेशन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन भी उन्हें बोला जाता है, जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो आज हम केवल एपिडर्मिस की बात करके यहीं पे हम वीडियो को पॉज करेंगे। उसके बाद हम डर्मिस की लेयर की बात भी करेंगे। डर्मिस में हम जानेंगे कि डर्मिस की 2 पार्ट्स होते हैं, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था, पेपिलरी लेयर्स और रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर जस्ट एपिडर्मिस की जो इनर मोस्ट लेयर है उसके ठीक नीचे होती हैं। उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होता है, इलास्टिक होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। और रेटिकुलर लेयर ये काफ़ी मोटी होती है। इसमें जितने भी प्रकार की ग्लैंड्स है, हेयर फॉलिकल हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स हैं, एडिपोज टिश्यू जो फैट जहाँ जमा होती है जाके, वो सारी सेल्स
सारी ग्लैंड्स जो सब इसी के अंदर होती है, काफ़ी मोटे होती है। और अब फिर हम इसके डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन के पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो हम यहीं पे आपको विराम देंगे इस वीडियो के साथ। इसमें जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। आपको इसका प्रेजेंटेशन फाइल भी आपको भेज दी जाएगी। इन केस फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई बात आपको पूछनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे मेंशन है। ओके, जय हिंद, जय भारत।